जेकर फिल्म के हीरो हमारे सामने में बैठे हैं। राजा गुरु बालक दास साहेब जी की फिल्म काफ़ी अध्ययन किया, उसमें थोड़ी बहुत गलती होती है, चल जाती है। एकर ले पहले आप मन कोई और फिल्म में काम करे हो या आप मन के फर्स्ट डेब्यू मूवी है? जो चाहिए था वो मिल गया। आमतौर पर देखे जाते हैं कि लोकेशन की कमी बहुत ज़्यादा होती है। आपके हिसाब से ये फिल्म सिर्फ मनोरंजन है, सामाजिक दृष्टिकोण से भी देखते हैं? राजा गुरु बालक दास जी के बारे में मैं यही बोलना चाहूँगा कि अगर गुरु बालक दास जी आज होते तो समाज और युवाओं को क्या संदेश देते? मन के एक समान। 1805 में एडी के हिसाब से जन्म स्थल माल थे 18 अगस्त के। आप मन कौन से आधार दिखाए हो फिल्म में? ये मोला तो ऐसे लगा थे कि मोर सामने माँ गुरु बलिदानी बाबा जी हा हमारे सामने में साक्षात बैठे। वीडियो में आगे बढ़े से पहली संगवारी हो मैं परम पूजनीय गुरु घासीदास बाबा जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। आदरणीय गुरु बालक दास राजा जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। जनता जनार्दन मन तो मोर सदैव भगवान और आप मन सदैव मोर रक्षा करता था और हमेशा मोर साथ में खड़े रहो, यही उम्मीद है और यही कोशिश है। हमारे वीडियो में जात पात के तो बात होते, लेकिन यहाँ पे सर्व समाज के बात होते। हमन वीडियो में वही चीज ला बताथन जहाँ पे हमन आप मन के जवाब दे पाइन। हमन फालतू के कोनो बात ला नहीं करन। बात यहाँ पे सपोर्ट के नहीं है, बात है यहाँ आस्था के, बात है यहाँ पे जात पात धर्म ला लेके, यहाँ पे बात है एकता के, यहाँ पे बात है हमार छत्तीसगढ़ के, हमार भारत देश के। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। आप मन तो जाना था जी, ऐतिहासिक बायोपिक पिक्चर जेकर संगवारी हो गुरु बालक दास राजा जी के, जेकर जीवनदायनी कहानी जिए है, जेकर फिल्म के हीरो हमारे सामने में बैठे हैं। तड़फड़ स्वागत है सर हमारे चैनल में। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी। आप मन से मुलाकात तो आज हो गए, वैसे मोर जनता मन से मैं बोले रहा 19 तारीख की मुलाकात हो ही गई के, लेकिन आज गुरु बालक दास जी के कृपा है कि बहुत जल्दी हम मिला दी। बिल्कुल बिल्कुल। और आप मन के मुहूर्न भी है थोड़ा से मैच करा थे। जी जी जी। गुरु बालक दास जी के जो जीवनदायनी कहानी है ओला आप मन पर्दा में अनुभव करे हो जी। कैसे अनुभव रही से आप मन बताओ? जी बहुत अच्छा अनुभव रहा, और अनुभव के साथ साथ एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी, क्योंकि नॉर्मल फिल्में करना, फिक्शन फिल्में करना, उसमें थोड़ी बहुत गलती होती है, चल जाती है। लेकिन ये जो बायोपिक फिल्म होती है इसमें गलती की कोई गुंजाइश नहीं होती। राजा गुरु बालक दास साहेब जी की फिल्म तो ये एक बहुत बड़ी, क्योंकि करोड़ों लोगों की आस्था से जुड़ा हुआ ये सब्जेक्ट है। तो मैंने यही पूरी तरह से प्रयत्न किया है कि मेरे तरफ से किसी भी तरह से गलती ना हो, कोई भी गलती ना हो। तो उस कैरेक्टर को लगभग 6 महीने मुझे खुद को तैयार करना पड़ा। काफ़ी अध्ययन किया साहेब के बारे में, उनके बारे में पढ़ा, उनको समझा। 6 महीने तैयारी करके फिर इस कैरेक्टर को निभाया। अच्छा, एकर ले पहले आप मन कोई और फिल्म में काम करे हो या आप मन के फर्स्ट डेब्यू मूवी है? जी मैंने हिंदी फिल्मों में काम किया है, डीडी नेशनल की 22 फिल्मों में काम किया है। बड़े बड़े चैनल्स के टीवी सीरियल्स में भी काम किया है, जैसे फियर फाइल्स को याने को है, सीआईडी। छत्तीसगढ़ की मेरी ये डेब्यू फिल्म है। उसकी वजह यह है कि मुझे काफ़ी सालों से, लगभग 10-12 सालों से ऑफ़र आते रहे छत्तीसगढ़ी फिल्मों के, लेकिन मेरी भी एक जिद थी कि छत्तीसगढ़ी में कुछ तो अनोखा ही रहेगा तभी मैं एंट्री करूँ, कुछ स्पेशल एंट्री चाहता था। तो जब ये फिल्म के बारे में पता चला तो मैं समझ गया बस जो चाहिए था वो मिल गया। अच्छा, हमारे छत्तीसगढ़ के जनता को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? जी मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि ये आप लोगों की अपनी फिल्म है। इस फिल्म में आप लोगों को पूरे छत्तीसगढ़ का 250 साल पहले का इतिहास देखने को मिलेगा। राजा गुरु बालक दास जी के जीवन पर आधारित ये कहानी है। शहीद वीर नारायण सिंह जी भी इस फिल्म में आपको दिखेंगे, क्योंकि दोनों बहुत अच्छे मित्र थे। तो मेरा आप लोगों से यही विनती है कि 19 सितंबर 2025 को आप लोगों के नज़दीकी सिनेमाघरों में ये फिल्म लग रही है। जो भी ज़िलों में आप रहते हैं, गांव में रहते हैं, जो भी आपके नज़दीकी सिनेमाघर है, वहां जाएं, इस फिल्म को देखें। मुझे ये पूरा भरोसा है कि आप लोगों को ये फिल्म बहुत पसंद आएगी। फिल्म में लगातार हम देखा था VFX के द्वारा दिखाए गए। आमतौर पर देखे जाते हैं कि लोकेशन के कमी बहुत ज़्यादा होते हैं जी। तो कहीं ना कहीं आप मन के लोकेशन कौन से है जो फिल्म है? जी देखिए क्या है, ये फिल्म 250 साल पहले की स्टोरी है, 1800 सन की। अब 1800 सन का छत्तीसगढ़ और अब का छत्तीसगढ़ जमीन आसमान का फ़र्क है दोनों में। तो 250 साल पुराना छत्तीसगढ़ अपने को बनाना है तो वो सिर्फ VFX और CGI के थ्रू ही हो सकता है। तो 90% जो फिल्म में आपको मिलेगा वो VFX और CGI का काम मिलेगा। लोकेशन की बात करूं तो रायपुर, भड्डारपुरी धाम,
उड़ीसा और हैदराबाद, ये 4 लोकेशन में हमारी फिल्म शूट हुई है। आपके हिसाब से ये फिल्म सिर्फ मनोरंजन है, इसे सामाजिक दृष्टिकोण से भी देखते हैं? देखिए, इसमें ये बायोपिक मतलब एक तरह से कमर्शियल बायोपिक आप बोल सकते हैं। हिस्टोरिकल तो है ही है, बायोपिक भी है और कमर्शियल भी है, क्योंकि जो भी आज के बेस्ट टेक्निकल काम होता है उस टेक्निकल को ध्यान में रखते हुए फिल्म बनाई गई है। और छत्तीसगढ़ का पूरा इतिहास है, राजा गुरु बालक दास साहब की कहानी है, तो मनोरंजन के तरीके से भी आप लोग को बहुत पसंद आएगी। मैं बोलता हूँ सर्व समाज को देखना चाहिए, आपको आपके छत्तीसगढ़ का इतिहास पता चलेगा इससे। गुरु बालक दास जी के जीवन में सबसे बड़े अनुभव और सीख आप मन का देखे हो फिल्म के पर्दा में जब देखी पिक्चर में? गुरु बालक दास जी के जब मैं गेटअप में आता था, वेशभूषा में आता था, तो वो अपने आप ही एक बड़ी जिम्मेदारी थी। शूटिंग के पहले मैं 1-2 घंटे किसी से बात भी नहीं करता था, उस गेटअप में रहता था, उस चीज़ को समझता था। तो राजा गुरु बालक दास जी के बारे में मैं यही बोलना चाहूँगा कि उन्होंने जो त्याग किया, मानव कल्याण के लिए अनेकों काम किए, एक योद्धा के रूप में काम किया, सतनाम आंदोलन चलाया। जो उस वक्त का वक्त था वो तो ब्रिटिश शासन था। तो ब्रिटिश शासन में किसी भारतीय को, किसी छत्तीसगढ़िया को राजा की उपाधि मिलना ब्रिटिश लोगों के द्वारा ये बहुत बड़ी बात होती है। राजा गुरु बालक दास साहब को अंग्रेजी शासन ने राजा की उपाधि दी थी। तो ये सारी चीज़ें हैं और मैं यही बोलना चाहूँगा कि राजा गुरु बालक दास साहब के बताए हुए जो रास्ते हैं और गुरु घासीदास बाबा जी के बताए हुए जो रास्ते हैं, उनके 7 वचन हैं, उसे आप फॉलो करिए, अपने जीवन में उतारिए। राजा गुरु बालक दास साहब जी ने जैसा बताया वैसा करिए, आपका जीवन धन्य हो जाएगा। अगर गुरु बालक दास जी आज होते तो समाज और युवाओं को क्या संदेश देते? देखिए, राजा गुरु बालक दास साहब अगर होते तो उनका होना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ थी। और आज जो भी चीज़ें हैं अलग, देखिए राजा गुरु बालक दास साहब ने सिर्फ सतनामी समाज के लिए नहीं किया, उन्होंने सर्व समाज के लिए किया। चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे ठाकुर हो, चाहे जो भी कास्ट के लोग हो, जो उनके पास जाता था उन्होंने मानव समाज के लिए किया। मन के एक समान, तो उन्होंने हर मनुष्य के लिए किया। तो आज अगर वो होते तो बहुत सारी जो चीज़ें हैं जो नहीं होनी चाहिए समाज में, ये सारी चीज़ें नहीं होती। जब राजा गुरु बालक दास साहब की तलवार चलती तो ये सारे अन्याय झूठ सब खत्म हो जाते। जी, एक सवाल और है सर जी। 1805 में एडी के हिसाब से जन्म स्थल माल थे 18 अगस्त के, आप मन कौन से आधार दिखाए हो फिल्म में? जी देखिए, जो जन्मदिन है वो 18 अगस्त ही होता है बाबा जी का, लेकिन क्योंकि अगर तिथि के हिसाब से देखें तो जन्माष्टमी में राजा गुरु बालक दास साहब का जन्म हुआ था, इसलिए जन्माष्टमी तिथि में जिस दिन जन्माष्टमी पड़ता है उसी दिन उनका जन्मदिन मनाया जाता है। अच्छा जी। ये रही से संगवारी हो छोटा सा इंटरव्यू, बाकी आप मन तो जाना था जब मैं फिल्म ला देखता हूँ ओकर बाद मोर इंटरव्यू हो तड़फड़ वाला रही थे। और आप मन चैनल में नया हो तो चैनल लाइक करूँ, शेयर करूँ, सब्सक्राइब करूँ। ओकर ले पहली संगवारी हो आप मन से मैं भी अपील करना चाहता हूँ, छत्तीसगढ़ी फिल्म इंडस्ट्री में अगर कोई भी पिक्चर लगते तो आप मन सपोर्ट कराओ। फिल्म ला के सामाजिक संदेश का है ओला आप मन समझाओ। आप मन सर एक सवाल और है, जैसे कि कई लोग बोलते हैं सिनेमा समाज का आईना है, लेकिन कई लोग उसको जात पात में तौल देते हैं, आप कौन से नज़र से देखते हैं? मैं तो 100% यही बोलूँगा कि सिनेमा समाज का आईना है। जो समाज में हो रहा है कहीं ना कहीं फिल्में उसी चीज़ से बनती है। एक कहावत है ना कि वस्तु से विचार आते हैं या विचार से वस्तु आती है। तो जब हम कोई वस्तु देखते हैं तो हमको उसके विचार आते हैं। तो समाज में जो चीज़ें हो रही है कहीं ना कहीं जो डायरेक्टर है, राइटर्स है, वो सामाजिक चीज़ों को देखते हैं और उसी से इन्फ्लुएंस होकर एक स्टोरी बनाते हैं। तो पूरी तरह से मैं तो समाज का आईना ही कहूँगा इसे। तो 19 सितंबर के आप मन ला देखे बार मिली। बाकी आओ आप मन के जो सवाल जवाब है मोला कमेंट कर सकत हो, पूछ सकत हो। जीवनदायिनी जो जीवन जिए है, जेकर अनुभव सामने में बैठे है, मोला तो ऐसे लागत है कि मोर सामने में गुरु बलिदानी बाबा जी है, हमारे सामने में साक्षात बैठे। धन्यवाद। हमारे छत्तीसगढ़ के जो मंत्री जी हैं गुरु खुशवंत साहब जी, उसके बारे में क्या बोलेंगे जो आपका छोटा भाई का रोल किए हैं? जी, गुरु खुशवंत साहब जी ने बहुत सपोर्ट किया और बहुत अच्छा अनुभव रहा उनके साथ काम करके। हाँ, ये है कि जब वीर नारायण सिंह जी का किरदार ले रहे थे उस वक्त पे अमरजीत भगत जी खाद्य मंत्री थे छत्तीसगढ़ के, और शिव कुमार डहरिया जी भी नगरीय प्रशासन मंत्री थे। तो उस वक्त भी ये दोनों मंत्रीगणों ने बहुत समय दिया, बहुत वक्त दिया और पूरा कोऑपरेट किया टीम को। बहुत बहुत धन्यवाद। राजा गुरु बालक दास साहेब की जय। जय। परम पूज्य गुरु घासीदास बाबा जी की जय। जय सतनाम।